दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 74 डेज, 74वां दिन। और आज हम निकल रहे हैं लग्जमबर्ग से बेल्जियम ब्रुसल। ब्रुसल राजधानी, बेल्जियम की राजधानी, जो कि यहाँ से करीब 400 किलोमीटर है, 300-350 करीब आसपास है। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से हम। सुबह यहाँ पे 9 बज चुके हैं और हम लोग अपना, क्योंकि ये होटल हमने बिना ब्रेकफास्ट के ही लिया था। वैसे ही होटल बहुत महंगा था और दूसरी बात है कि काफ़ी सामान हमारे पास बचा हुआ है इंस्टेंट। निकलते हैं हम। हाँ दोस्तों, फिर मैं बार बार वही कहता हूँ कि आशा करता हूँ कि हमारे ब्लॉग आपको पसंद आते होंगे सारे। अच्छा लगता है हमें भी कि आप हमें लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमें। बहुत बढ़िया लगता है हमें। तो इसी तरह बस शेयर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, लाइक करते रहिए हमें, और हमारी जर्नी में बने रहिए। तो चलते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग एक्चुअली होटल के पीछे हैं। ये पार्किंग है सारी, इतनी ऊंची ऊंची। यहाँ पे कोई भी पार्किंग सड़क पे नहीं है लग्जमबर्ग में, सब ऐसे बना रखी है उन्होंने, और सारी पेड होती हैं। मैंने इसके 18 यूरो दिए। ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे जाली में ना ऊपर, ये वाली। तो मैं अब ऊपर जाके इसको और टिक करके, पीछे ये होटल की बैक साइड है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं अपनी पार्किंग में जाके अपना गाड़ी निकालूंगा और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसल। ये सारी पार्किंग ऐसी हैं और सब ये ना यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देखिए पार्किंग के कितनी देर चार्जेस होती है, क्या है, सब इसमें टिकट लगानी पड़ती है। लगा के उसके बाद फिर वो पेमेंट देनी पड़ती है। तो मैंने इसके 20 यूरो दिए पार्किंग के, और अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, अपनी गाड़ी जहाँ खड़ी है मेरी। तो वहाँ से फिर मैं गाड़ी निकालूंगा और चलेंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पार्किंग सारी उन्होंने ऐसे ही बना रखी है। मेरी इससे ऊपर वाली पार्किंग में मिलती नहीं है पार्किंग, बहुत मुश्किल होती है। ये खड़ी है मेरी गाड़ी, ये देखिए। यहाँ एक्चुअली में क्या है, पार्किंग की यूरोप में प्रॉब्लम है। ये खड़ी है मेरी गाड़ी। चलिए अब मैं ज़रा गाड़ी निकालता हूँ और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन, अगली कंट्री, जो कि है बेल्जियम। उसकी सिटी है ब्रुसल। अब होटल से हम निकल चुके हैं बाहर। थोड़ी देर के बाद देखते हैं, हाईवे पकड़ते हैं। कितनी देर, देखते हैं कितनी देर में हमें गूगल बाबा जी हाईवे पकड़ाते हैं। हाँ दोस्तों, कल जो मैंने व्लॉग डाला था लग्जमबर्ग का, उसकी मैंने पता किया था पॉपुलेशन का। 1,36,000 की पॉपुलेशन है लग्जमबर्ग सिटी की, और लग्जमबर्ग कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो 6,80,000 है। एरिया बड़ा है, एरिया काफ़ी बड़ा है, बट पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी फ्री है। बहुत कम लोग अपनी कार यूज़ करते हैं, अपने व्हीकल बहुत लोग कम यूज़ करते हैं। इवन के जो ट्रेन्स हैं वो भी फ्री है। Keep left to stay on Roquette de Bonnevoie. Keep left. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मतलब कम पॉपुलेशन होते हुए भी पूरी फैसिलिटीज दे रखी है गवर्नमेंट ने। मौसम थोड़ा यहाँ ठंडा हो गया। आज का टेम्परेचर 13 डिग्री था यहाँ पे। बारिश अभी नहीं हुई है यहाँ पे।
चलिए मिलते हैं आपको आगे, कोई अच्छा सीन आता है या कोई चीज़ आती है फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ से ब्रसल जाएंगे और फिर वहाँ पे देखते हैं कैसा है ब्रसल बेल्जियम भी। सुना तो है कि अच्छा है, देखते हैं। In 400 meters, at the roundabout, take the second exit onto A3 heading to Saarbrücken, Metz. Exit the roundabout onto B3, then at the flyover Kreuzer Gasperage, use the right lane to follow signs for E25 toward Esch-sur-Alzette. दोस्तों अभी हम ना सिटी हाईवे पे हैं और जो नेशनल हाईवे होगा वो अभी आगे आएगा। At the flyover Kreuzer Gasperage, use the right lane to follow signs for E25 toward Esch-sur-Alzette, then slide right onto the E25 ramp. ठीक है ना? नहीं गलत आ गया। ठीक तो चल रहा है, ब्लू लाइन पे चल तो रहे हैं। अरे हाँ निकल गया। दोस्तों अब हम ये हाईवे पे आ गए हैं। ये हाईवे है जो कि ब्रसल बेल्जियम से जोड़ता है और अभी इसी पे हमें स्ट्रेट चलना है करीब 21-22 किलोमीटर। उसके बाद कहाँ से डाइवर्ट करेगा क्या करेगा ये गूगल बाबा जी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तो अच्छे सीन्स वगैरह आएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों हम बेल्जियम में एंटर कर गए हैं और मेरे सामने देखिए आप लेफ्ट साइड पे सारे विंड मिल्स हैं। अब ये हम बेल्जियम की धरती पे हैं। ये मेरे राइट साइड पे देखिए लिखा हुआ है बेल्जियम, सितारा बना हुआ और उस पर लिखा हुआ है बेल्जियम। Continue for 186 kilometers. हम अब बेल्जियम की जमीन पे चल रहे हैं। आप सोचिए क्या बॉर्डर्स हैं, कुछ नहीं, कोई बॉर्डर ही नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है। आप ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड पे बेल्जियम के झंडे फहरा रहे हैं, ये देखिए। बस ये है, ये बॉर्डर्स हैं यहाँ पे। बीच में थोड़ी सी नो मैन लैंड आती है करीब कोई 500 मीटर 1000 मीटर की। 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर हो गया, वो नहीं 500 मीटर से भी कम होगी। ये पोजीशन है सर इनके बॉर्डरों की, यूरोप के बॉर्डरों की। कितना अच्छा लगता है। There's a lane closure ahead. दोस्तों हाईवे देखिए आप, बेल्जियम के हाईवे। अच्छे हैं हाईवे, ऐसी बात नहीं, रोड्स वगैरह पूरे यूरोप की अच्छी है। मौसम थोड़ा आज बेईमान हुआ हुआ है। बेईमान का मतलब ये कि
सुहाना। कहीं बारिश आ जाती है, छींटें पड़ जाती हैं, कहीं नहीं होती। जाम तो यहाँ भी लगता है हाईवे में, ऐसी बात नहीं है। जो अपोजिट साइड है उसमें देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। हाईवे का कुछ पता नहीं लगता, एकदम से गाड़ियों का रश हो जाता है और एकदम से गाड़ियों का रश कम हो जाता है, सब अंदर भाग जाती हैं, इधर भाग जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 120 से कम की स्पीड पे चलाई और आप बीच की लेन में या फर्स्ट लेन में हैं तो आपकी खैर नहीं। इसीलिए बड़े आराम से धीरे धीरे चलानी पड़ती है साइड की लेन में। चलाने को तो मेरे ऑडोमीटर में 180 तक है, मैं ऊपर जा सकता हूँ लेकिन नहीं जाता। रश देखो, मेरे अपोजिट साइड का रश देखो कितना है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो मेरे अपोजिट साइड में, तो वहाँ रश है। यहाँ भी रश है। इस साइड भी रश है बट इतना नहीं है। या फिर यह है कि फैला हुआ ट्रैफिक है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी है, लोग निकल गए। हाँ, ये है कि यहाँ फ्राइडे शाम को लोग अपना घूमने फिरने निकल जाते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं ये लोग। यूरोप में हमने एक ही चीज़ देखी है, ये लोग अपनी लाइफ जीते हैं, टेंशन नहीं पालते ये लोग बिल्कुल भी। चलो बने रहिए हमारे साथ, जैसे कोई और अच्छा आएगा डिज़ाइन, अच्छा सीन आएगा वर्थ वाला तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो हाईवे पे थोड़ा ड्राइविंग पे अपना ध्यान रखा हुआ है। अभी 1-1.25 घंटे का रास्ता बचा हुआ, बाकी 1 घंटा और 10 मिनट का। दोस्तों हम ब्रुसेल की सिटी में आ गए, एंटर कर गए हैं। अब 12 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और बचा है। Continue on N3 for 6 kilometers. चल रहे हैं, अब 12-13 किलोमीटर बचा है बाकी। कई जगह ऐसी आती हैं जहां गूगल बाबा जी भी अपना डाटा लॉस कर जाते हैं। हमने 2-2 फोन लगा रखे हैं इसीलिए कि एक पे तो आ गया और एक पे अपना डाटा लॉस कर जाता है, समझ ही नहीं आती है। जबकि दोनों ही एयरटेल के हैं। कितने मोड़, कितने वो, सिटी के अंदर आते ही बस बड़े कंट्रोल से ट्रैफिक चलता है, और हाईवे पे तो बस स्पीड ही स्पीड होती है और कुछ नहीं होता। पता नहीं कहाँ से जंगल में से निकाल के ले जा रहे हैं हमें गूगल बाबा जी। कहते हैं 12 किलोमीटर ऐसे ही जाना है आपने। अभी 6 तो कह ही रहे हैं कि 6 तो कंफर्म कर दिया हमने।
देखते हैं कहाँ तक कहाँ ले जाते हैं। देखो दोपहर को 12 बजे भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपना भागते हैं। हालत देखिए आप, सिटी है ये, और सिटी के अंदर आदमी नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बंदे की जात नहीं है कोई। कमाल हो गई, मतलब कोई है ही नहीं, ऐसा लगता कोई है ही नहीं। मेरे को लगता है फ्राइडे नाइट है आज, फ्राइडे शाम हो चुकी है, अपना लोग निकल जाते हैं अपना घूमने फिरने। चलो सीधा बस लोग भागते ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ऊपर ब्रिज के ऊपर भी भाग रहा है। हेल्थ कॉन्शियस है या क्या है, समझ नहीं आती है। यहाँ थोड़े से अब 2-4 इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए। रेलवे स्टेशन भी आ गए हैं दोनों तरफ। सामने कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज को देख के ना, छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पीसफुल कंट्री हैं ये, कोई टेंशन नहीं है इनको। हमने सीधे वाले में जाना है, नहीं इस वाले में। दोस्तों सिटी देखना जरा आप, पेड़ देखना जरा, कैसे रोड बीच में है देखिए आप। और मेरे साइड में, राइट साइड में ट्रेन जा रही है, और मतलब ट्रैम जा रही है, आप देखिए जरा। काफी लंबी रोड चल रही है, जो बिल्कुल पेड़ों के साथ एक टनल बनाया हुआ है पेड़ों का इसमें। कितना खूबसूरत है देखिए आप। सामने देखिए, In 300 meters, keep left to continue on Tervuren Tunnel, Tunnel Tervuren. Keep left to continue on Tervuren Tunnel. Continue on N3 for 3 kilometers. देखो यहाँ भी टनल है, और टनल कैसी है आप देखिए आप। एकदम उतराई आती है, फिर एकदम चढ़ाई आती है। सामने देखिए एक बिल्डिंग है, ये मेरे को लगता है शायद कोई चर्च वगैरह ही है। हाँ वही जाना, सीधे ही दिखाना है। दोस्तों हाईवे पे इतना टाइम नहीं लगता, हाईवे तो आदमी गाड़ी खींचता रहता है।
लेकिन जब सिटी में आते हैं ना तब बड़े कंफ्यूज होते हैं, तब गूगल बाबा जी को बड़े ध्यान से देख के तो करना पड़ता फॉलो, क्योंकि रोड्स बिल्कुल साथ साथ चिपकी रहती हैं, मालूम नहीं पड़ता भी कौन सी रोड से कटना है और कौन सी। और एक बार आप गलत कट गए तो चाहे वो सिटी हो चाहे वो हाईवे हो, बहुत घूम के आना पड़ता है। तो इस चीज़ का कोई भी आता है तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का कि गूगल मैप को पढ़ने के लिए सारी कंट्रियां ही टनल की हैं, मुझे लगता है हर कंट्री के अंदर टनल ही टनल है। यहाँ आके भी हाई राइज बिल्डिंगें आ गई हैं टनल में से जैसे ही बाहर निकले हम। 900 मीटर्स के बाद लेफ्ट जाएंगे तो सीधा है, सीधा है, सीधा बीच में सड़क। वो आगे से नहीं, ब्रुसेल में वैसे जिन्होंने पूछा सब ने यही बताया कि ब्रुसेल में कुछ खास नहीं है, बस सिटी है, पुरानी सिटी है, इसलिए आप उसको कैप्चर कर सकते हो। लेकिन समझ ही नहीं आ रही, सब दुकानें बंद पड़ी हैं, कोई खुला ही नहीं, कोई रश ही नहीं है। छुट्टी तो नहीं है आज फ्राइडे की? कुछ पता नहीं है, हो सकता है फ्राइडे बंद रहता है, आज सैटरडे है वैसे। हाँ सैटरडे। ओ सैटरडे संडे बंद होगा ना यार, अब याद आ गया। पता नहीं क्या चक्कर है, जहां भी हम जाते हैं वहां कोई है ही नहीं, बंदा ही नजर नहीं In आ रहा। 300 meters, use the left lane to turn left onto the ramp to R20. समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है या क्या है। Use the left lane to turn left onto the ramp to R20. क्या भीख मांगने आना है? बताओ। वहां से जाना पड़ेगा जहाँ से कारें आ रही हैं। मुझे पता ही नहीं है, वही होगा, वही लेफ्ट तो वही होगा। वही है, डिस्टेंस भी इतना ही है। हाँ। मेरे को तो लगता है सैटरडे संडे छुट्टी है। चलो अच्छा है, कल जाएंगे तो एफिल टावर पे भी छुट्टी होगी तो सब अपने घर में होंगे, हम जाएंगे फटाफट देख दाख के निकल। अरे यार कुछ नहीं पता, इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। हम सोच रहे हैं, इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। In 200 meters, keep left to stay on R20. लेफ्ट पे रहो जी। Keep left to stay on R20. In 600 meters, keep left to stay on R20.
left to stay on R20. Continue on R20 for 2 kilometers. दोस्तों ये ब्रुसेल में हमने होटल लिया है। ये मेन रोड के ऊपर ही होटल है ये वाला, और इसकी पार्किंग अंडरग्राउंड है। वही 30 यूरो 35 यूरो, और बाकी रूम का है तो 200 यूरो पड़ता ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए चाहे। अब देखते हैं, अब हम निकल रहे हैं वॉक करने के लिए। तो वॉक करते करते जितना ब्रुसेल्स को हम करेंगे एक्सप्लोर, वो आपको भी दिखाएंगे। होटल में सामान रखा है, गाड़ी पार्किंग में लगाई है और निकल पड़े। दोस्तों जो कल हमने लग्जमबर्ग देखा है ना, उसके सामने तो बस मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। ये थोड़ा सा बहुत डाउन है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक है, ठंड है बिल्कुल। सबकी स्वेटरें निकली हुई हैं, सबने जैकेटें पहनी हुई हैं। यहाँ पे इतना फ़र्क है। देखते हैं अब आगे भी चलते हैं, कहीं ना कहीं सिटी में, कहीं ना कहीं। दोस्तों ये ना बेल्जियम की रिवर फ्रंट है। ये चूँकि अभी बना रहे हैं, इसको रेनोवेट कर रहे हैं, रिवर को शायद ऊपर से कवर करके उसके ऊपर कुछ बना रहे हैं ये लोग। तो अभी सारा पूरा बंद कर रखा है इन्होंने। अब यहीं से हम देखते हैं कहाँ जाना है हमने, आगे देखते हैं। यूरोप का आर्किटेक्ट्स जो है ना, वो सारा एक जैसा ही है, नक्शे सारे एक जैसे ही हैं इसके। आप कहीं भी चले जाओ, ये देखिए ना आप, ये बिल्डिंग देखिए। अब इसके सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए बंद कर रखा है इन्होंने सारा। ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जो जिनको देखने के लिए आते हैं लोग। अब प्रॉब्लम वही है कि इसके सामने ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये सारा एरिया इन्होंने बंद कर रखा है। बट पुराना एरिया यही कहलाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ओल्ड सिटी यही है सारी बेल्जियम की। देख रहे हैं आप, सारा वही ओल्ड सिटी है। अब मुझे लग रहा है शायद इसको रीडेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंगों को थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बिल्डिंगों की खासियत और देखिए, ये नीचे भी फ्लोर है इसके, ये देख रहे हैं आप, खिड़कियां बनी हुई हैं। नीचे भी पूरा हवादार कमरे हैं इनके, सारी खिड़कियां बनी हुई हैं, देखिए आप। दोस्तों घूमते 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 देखो हम यहाँ आ गए, और एक स्क्वायर मिला ये बीच में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एरिया है, क्या है। सैटरडे संडे यहाँ लोग होते ही नहीं है, मेरे को तो यही लग रहा है। सैटरडे संडे लोग होते ही नहीं है यहाँ। सैटरडे संडे यहाँ पे लोग होते ही नहीं है, सब निकल जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए। और मेरे को लगता है कि शायद टूरिस्ट भी अब कम हो गया है,
क्योंकि यहाँ पे अगस्त के एंड में जाके सितंबर 1 2 को स्कूल खुल जाते हैं, तो शायद टूरिस्ट भी कम हो गया है। आप देखिए ना, ये देखिए, ये बेल्जियम की स्ट्रीटें, सिटी की गलियां हैं, ये सड़कें। और ये देखिए आप, ये जो स्क्वायर मैंने आपको दिखाया ना, स्क्वायर के अंदर चारों तरफ होटल ही होटल है। होटल के साथ फिर नीचे रेस्टोरेंट्स हैं। ये सब होटल्स हैं, जितने भी आप देख रहे हैं सब होटल्स हैं। इसमें कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें होटल नहीं है। दोस्तों यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम घूम रहे हैं बस। कोई कह रहा है इधर है, कोई कह रहा है इधर है, रास्ता ढूंढ रहे हैं, देखते हैं। दोस्तों ये देखो, एक बग्गी जा रही है, इसमें घुमाते हैं बैठ के यहाँ पे। और ये चर्च है, बहुत मशहूर चर्च है यहाँ पे। और ये बिना घोड़ी के बग्गी है। पहले जितनी भी हमने अभी तक देखी उसमें घोड़े जुटते होते थे, ये बिना घोड़े के वो है। तो ये घुमाती हैं यहाँ पे। ये ओल्ड बेल्जियम है, ब्रुसेल्स। ढूंढते ढूंढते गलियों में से निकलते हुए हम आ ही गए। ये चर्च है, मैं आपको दिखाता हूँ पुरानी। ये सारी रोड ये है वो चर्च ओल्ड। बहुत ऊंची और जगह है ही नहीं फोटो खींचने की, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही घुमा के ऐसी दीवार पे दूसरा रेस्टोरेंट्स बने हुए सारे। अब इसके अंदर क्या है वो भी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये चर्च है, पुरानी, बहुत पुरानी चर्च है ये। दोस्तों यही है बेल्जियम की ओल्ड सिटी ब्रुसल। ये सारी ओल्ड सिटी ही कहलाती है। यहाँ कुछ खास है नहीं देखने वाला, जो कुछ भी है बस वो बाहर अलग। सिटी में कुछ भी नहीं है, सिटी थोड़ी छोटी सी है, सिटी में कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है साउथ अफ्रीका के लोग। लगता है पूरी कंट्री इन्होंने घेर रखी है। होटल्स इनके हैं, रेस्टोरेंट्स इनके हैं, वेयर हाउसेज इनके हैं। यही सारा स्क्वायर है जहाँ सब दुकानें उकानें हैं और बिल्डिंग है सारी। चलते हैं, देखते हैं ओल्ड सिटी बेल्जियम ब्रुसल। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ ना साउथ अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा हैं। मेरे को लगता है शायद उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये लोग बहुत ही, अब देखिए ये है ओल्ड सिटी। आप देखिए ऊपर तक,
ये सारी देखिए ना आप गलियां, सिटी सारी अच्छी है, सिटी को बुरी नहीं है। ये देखिए बट वही मुझे लग रहा है कि सैटरडे संडे होने की वजह से सब शांत है, पूरा पूरा पूरी पूरी शांत है सारी सिटी। दोस्तों एज यूजुअल सब खाने पीने को हिसाब किताब स्क्वायर बना हुआ है, उसमें भी सब रेस्टोरेंट्स हैं, सारे शॉप्स हैं, एज यूजुअल वही है। ये है हब आ गया, कुक फूड हब आ गया ये देखिए आप। फूड कोर्ट कह लीजिए आप उसको, फूड हब कह लीजिए आप उसको। हम तो घूमते फिरते आ ही गए और कहते हैं कि ये बहुत पुराना हब है। ये देखिए, और यहीं पे हमें थोड़ी सी भीड़ दिखाई दी, यहीं पे थोड़े से लोग दिखाई दिए हमें। और ये है वो चर्च जो सबसे बड़ी कहते हैं, ये रही। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, कहीं से भी तो ढूंढ के हम लाएंगे ही ना, सिटी वगैरह कहाँ पुरानी है क्या है, देखना तो है और आपको भी दिखाना ही हमने। ये देखिए यहाँ क्या है कि अब यहाँ कुछ शायद प्ले वगैरह होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ बैठने की जगह है, ये लोग बैठते हैं। और ये देखिए ये प्ले की अब तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कुछ थिएटर वेटर से कोई रिलेटेड है ये। आप देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं? ये कुछ नाटक वाटक कर रहे हैं, कोई थिएटर ग्रुप है उसमें ये कर रहे हैं। देखिए आप, Adria. ये ना यहाँ पे ब्रुसल डांस फेस्टिवल चल रहा है 14 तारीख से लेके और 24 तारीख तक, 24, 8, 25 तक ब्रुसल डांस फेस्टिवल। ठीक है, उसके लिए सुबह प्रैक्टिस करते हैं, इनके जो डायरेक्टर्स वगैरह एक्टर्स हैं इनके प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये देखिए अब रोलिंग कैमरे लगे हुए हैं, ये नीचे जो चला रहा है ये रोलिंग कैमरे हैं, देखिए बड़े बड़े। तो ये उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रात को फिर ये सारा डांस होगा। करने के लिए ये भी देखिए रोलिंग कैमरे लगे हुए सारे पूरे, और सामने वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, देखो वो सामने भी कैमरा मैन एक खड़ा हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन होगा ये रात के टाइम पे, अभी नहीं, क्योंकि रात को लाइटें वाइटें लगती हैं और उसकी करते हैं प्रैक्टिस ये लोग। दोस्तों ये फूड हब है, बहुत बड़ा फूड हब है, लेकिन हमें अपने टेस्ट का कुछ नहीं मिल रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। फूड हब हैं ये सारे और बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये देखिए ना, दोस्तों ये देखिए ये एक और स्क्वायर आ गया है यहाँ बेल्जियम में, ब्रुसल की सिटी में, ओल्ड सिटी में।
बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा आगे नीचे तक है, बाकी वहाँ तक तो सारा ओल्ड सिटी जितना जोन है इसके अंदर, काफ़ी जोन तक हमने देख ही लिया, फिर भी और भी देखते हैं। तो ये देखो घूमते 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 मैं आपको दिखा रहा हूँ आर्ट यहाँ का। ये देखिए, ये देखिए गोल्डन वॉच कैप्सूल के अंदर लगी हुई है। वो देखिए प्योर गोल्ड का बना हुआ है, सारे उसके जितने भी हुए हैं। ये सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं। ये देखिए। यहाँ इस चीज़ का बड़ा अच्छा है कि हाँ किसी को भी कोई आर्ट आता हो वो अपना आए, अपना दिखाए चौक पे खड़े हो गए। देखिए सारा ही गोल्ड के बने हुए हैं, और एक नहीं कितनी बिल्डिंग बनी हुई है। देखिए गोल्ड की खंबे हैं, मतलब उसके पिलर्स जो ऊपर के थे। दोस्तों ये देखिए, ये एक स्क्वायर है ओल्ड सिटी ब्रुसेल के अंदर, और इसमें ये देखिए सारा गोल्ड, खंबों पे गोल्ड, हर जगह गोल्ड ही गोल्ड लगा हुआ है। और ऊपर जो देखिए एक स्टैचू बना हुआ है सामने मेरे, वो पूरा गोल्ड का है, घोड़े के ऊपर पूरा गोल्ड का। और बिल्डिंग के अंदर सारे खंबे देखिए आप, सारे इन्होंने गोल्ड के लगा रखे हैं, गोल्ड प्लेटेड है या गोल्ड है जो भी है, दिख रहे हैं। और ये सारा स्क्वायर ऐसे ही है पूरा। इसको भी देखिए आप, चर्च को, चर्च नहीं है ये, एक्चुअली में ये घर है। देखिए ये जो आप पीले 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 देख रहे हैं सारे गोल्ड है ये, चाहे आप इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पूरा स्क्वायर गोल्ड का है। मतलब पिलर्स पे गोल्ड ही गोल्ड लगा हुआ है। अब चाहे वो गोल्ड प्लेटेड है या गोल्ड कैसे है, बट अपनी एक अलग खूबसूरती है इसकी। C'était assiégé par la coalition, donc pour essayer d'alléger le ciel. पूरा ही मतलब एक स्क्वायर पूरा ही ऐसा है जिसमें सारी बिल्डिंग है गोल्ड के पिलर है सारे। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टैच्यू, ये देख रहे हैं, ये प्योर गोल्ड का, ये तो कंफर्म कर लिया मैंने, ये प्योर गोल्ड का है। प्योर गोल्ड का है। बाकी आप देखिए सारी चर्च वगैरह ये खूबसूरती तो है, पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक आती है काफ़ी। हम असली जगह पे अब पहुंचे हैं, पहले तो हम वैसे ही घूम रहे थे, तो घूमते 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 असली जगह पे अब पहुंचे हैं। वो देखिए, देखिए रॉयल फैमिली के आदमी खड़े हैं देखिए, और वो ऊपर विश कर रहे हैं, वो देखिए। ये रॉयल फैमिलीज हैं जो बाहर आके पब्लिक जो टूरिस्ट आते हैं उनको करते हैं वो। ये देखिए, ये वेव कर रहे हैं, हाथ हम मिला रहे हैं तो वो वेव कर रहे हैं बकायदा। ये देखिए रॉयल फैमिली है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप। Can I have just the two of you? उनसे हम कहते हैं कि हम फोटो खींच रहे हैं आपकी, तो बड़े खुश होते हैं। ये देखिए,
अच्छी जगह है, ऐसी बात नहीं ब्रुसल। हम पहले कहीं गलत घूम रहे थे, जब पहुंचे हैं जो मेन चौक है वहाँ पहुंचे तो अच्छा लगा कि हाँ कुछ है, आए हैं तो अच्छा दिखा कुछ। रॉयल फैमिली थी जिनके यहाँ किसी की शादी थी, तो वहाँ पे वो पीछे उनके गार्ड वगैरह और बटलर वगैरह सब घूम रहे थे। देखिए यहाँ पे ये ऐसे चलाती हैं लड़कियाँ छोटी छोटी और बैठा के ले जाती हैं सबको, फिर राउंड कटवाती हैं। इधर बेल्जियम की चॉकलेट्स बहुत मशहूर होती हैं और बेल्जियम के वॉफल्स बड़े मशहूर हैं। देखते हैं कहीं मिलता है तो टेस्ट करते हैं उसको। तो ये देखो स्क्वायर के लोग पागल हुए पड़े, कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, सारे वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए इसको, और सारे फोटो खिंचवा रहे हैं बड़े ढंग से। जिसको देखना हो थोड़ा जूम करके देख लेना क्या चीज़ है, मैं कह नहीं सकता हूँ। बस छोटे बच्चे को दिखाया छू करते हैं। दोस्तों ये है ब्रुसल सिटी और हमारे होटल के बाहर का सीन सारे। दोस्तों ये हम निकले हैं रात के टाइम पे, रात यहाँ पे 7:30 हो गए। अभी तो दिन है बहुत पूरा वैसे तो, लेकिन 7:30 हो गए। और थोड़ा खाना खाने के लिए देखते हैं, तो साथ में एक ईरानियन रेस्टोरेंट मिला है, वहाँ से थोड़ा सा वेजिटेरियन राइस और फ्राइड राइस और चीज़ मंगवाई। तो इन्होंने देखो कैसे सर्व कर रहे हैं ये लोग, मैं आपको दिखाने के लिए कर दिया। ऐसे कागज़ के बने हुए ये मैट्स, ये भी मैट्स कागज़ का बना हुआ है, और एक चम्मच लग गए। और उसके बाद फिर वो आएगा प्लेट वगैरह। तो यहाँ हर तरह की कम्युनिटी के लोग आते हैं खाने के लिए। देखते हैं, हमने मंगवाया कैसा टेस्ट है क्या है। दोस्तों ये देखो, ये लोबिया है, बड़ा वाला लोबिया, और ये फ्राइड राइस दिया उन्होंने, और ये साथ में कम्प्लीमेंट्री ब्रेड देते हैं इस टाइप की। इसमें मैदे वाली भी है और खमीरे वाली भी है। ये वाली अपनी जो खानी है वो खाओ, ये फ्री है। उसके साथ कम्प्लीमेंट्री ब्रेड देते हैं वो। अच्छी है, कैसे काफ़ी टेस्ट है इसका। दोस्तों हम होटल में आ गए अब, और मैं अपनी होटल की खिड़की से ये सीन शूट कर रहा हूँ। आप देखिए ब्रुसल की सिटी को एक ऊपर से 6ठी मंजिल से, देखिए सीन कैसा है। ये ट्रेन जा रही है, सुपर फास्ट ट्रेन है, डबल इंजन। देखिए ना आप किस टाइप की है, देखिए, और कितनी लंबी ट्रेन है। ये ट्रेन एक से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री जाती है, सारी सुपर फास्ट ट्रेन है। और ऊपर का नज़ारा देखिए आप सारा। ये नीचे से रोड है हमारे इस होटल के बाहर, बाकी आप ये ऊपर का देखिए सब। और अभी देखिए 8, सवा 8 का टाइम हो चुका है, और सूर्य देवता देखिए आप कितने ज़बरदस्त हैं। अभी डूबे भी नहीं है सूर्य देवता, अस्त भी नहीं हुए अभी। तो आज बस मैं इतना ही शूट किया, कोशिश की है मैंने आपको दिखाने की। ये सिटी है ब्रुसल, बेल्जियम की राजधानी। तो मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम देता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल एक नए ब्लॉग में एक नई कंट्री में, जो कि है पेरिस, मिलेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।